प्यारे बच्चों, नमस्कार संस्कृताय करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने शब्द रूप पढ़ना प्रारंभ किया है और हमने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की चर्चा बताई है और उसमें हमने आपको शब्द रूप याद करने का तरीका बताया है। आज की जो हमारी क्लास होगी पुल्लिंग के स्वरूप में ही चलेंगे। तो आकारांत की चर्चा हमने कर ली है, इकारांत की चर्चा हमने कर ली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द रूप। और आज का जो शब्द रूप होगा वो आपका होगा गुरु से। आज हम पढ़ेंगे गुरु, जो कि उकारांत है, उकारांत है और उकारांत के साथ साथ ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसकी चर्चा हम करेंगे गुरु उकारांत पुल्लिंग। अब देखिएगा, सेम उसी तरह हमने आपको बताया है कि विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? 3 विभक्ति। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिएगा, वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो स्वरूप होगा वो किसका होगा? विभक्ति का होगा। और एक वचन होगा। फिर द्विवचन का स्वरूप होगा। अगला जो स्वरूप होगा वो आपका होगा बहुवचन का। यानी विभक्तियां कितनी हो गई? यहां से हम विभक्तियां लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी। यानी विभक्तियां कितनी हो गई? 7 हो गई। अगला जो स्वरूप होगा वो आपका होगा संबोधन का। हमेशा याद रखिएगा, विभक्तियां 7 होती हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो एक वचन का स्वरूप देखेंगे गुरु के लिए, गुरु उकारांत पुल्लिंग के लिए। फिर द्विवचन पे चलेंगे, फिर बहुवचन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए। आपको हमने बताया कि एक वचन आप तैयार करिए, द्विवचन हम आपको बताएंगे, सबसे आसान ट्रिक है, और बहुवचन हम आपको याद करवाएंगे। तो चलिए, गुरु के लिए उकारांत पुल्लिंग जो है शब्द, उसके लिए हम आज रूप तैयार करते। तो देखिएगा, सबसे पहला जो स्वरूप होगा वो होगा गुरु। क्या होगा? गुरु होगा। गुरु होगा, फिर होगा गुरुम, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे। आपका गुरोह, गुरोह। जो स्वरूप होगा वो सप्तमी का होगा गुरव। देखिएगा, गुरु होगा, गुरुह, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, गुरव। संबोधन में हो जाएगा आपका हे गुरु। क्या हो जाएगा? हे गुरु। संबोधन में क्या हो जाएगा? हे गुरु हो जाएगा। तो फिर से याद करिएगा, गुरुहु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, गुरु, हे गुरु। यहां से स्वरूप चलेगा। अब देखिएगा, द्विवचन की बात करेंगे तो गुरु होगा। यहां पर जो मात्रा होगी वो दीर्घ हो जाएगी। प्रथमा द्वितीया समान होगा। हमने आपका बताया है कि प्रथमा और द्वितीया द्विवचन हमेशा समान होता है। गुरुभ्याम क्या होगा? गुरुभ्याम।
भ्याम भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी में लगता है। फिर चलेंगे गुरुभ्याम, फिर आपका गुरुभ्याम, यानी तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन समान होता है। यहां से अगला स्वरूप चलेंगे षष्ठी, तो होगा गुरुवोः। फिर क्या होगा गुरुवोः, फिर होगा हे गुरु होगा। क्या होगा हे गुरु होगा। यानी संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। तो फिर से चलिएगा गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोह गुरोह गुरो हे गुरु। यहां से स्वरूप गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवोह गुरुवोह हे गुरु। यानी अगर देखा जाए तो प्रथमा, फिर द्वितीया, ये क्या होगा तृतीया होगा, ये चतुर्थी होगा, ये पंचमी होगा, ये षष्ठी होगा, ये सप्तमी होगा और ये क्या होगा संबोधन होगा। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिएगा यहां से स्वरूप चलेंगे आप बहुवचन में, तो यहीं से बनाएंगे। क्या बनाएंगे गुरुवः। क्या बनाएंगे गुरुवः, गुरून्, गुरुभिः। ध्यान में रखिएगा गुरुवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः। क्या होगा गुरुभ्यः, यानी भ्या भ्या लगता है तुरंत चतुर्थी पंचमी बहुवचन। स्वरूप होगा गुरुभ्यः। तो गुरुवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः। आप षष्ठी में चलिएगा गुरुणाम, क्या होगा गुरुणाम। सप्तमी में सु लगता है, क्या होगा गुरुसु हो जाएगा। और यहां से स्वरूप होगा संबोधन का, तो आपका हो जाएगा हे गुरुवः। क्या हो जाएगा हे गुरुवः, यानी क्या होगा गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोह गुरोह गुरो हे गुरु। फिर से चलिएगा एक वचन सब तैयार करिएगा गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोह गुरोह गुरो हे गुरु। संबोधन कौन सी व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति। चलिए द्विवचन गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी। फिर गुरुवोह गुरुवोह, फिर क्या होगा हे गुरु हो जाएगा। यहां से चलिए गुरुवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः। हमने कहा था कि आकारांत को छोड़कर शेष सभी शब्द रूपों में, चाहे वो आकारांत हो चाहे वो आपका इकारांत हो, सबका तृतीया बहुवचन में क्या लगता है भी लगता है। और देखा जाए चतुर्थी में आप चलेंगे पंचमी में सब में भ्या लगता है। आप देखेंगे राम या नाम, षष्ठी में राम या नाम लगता है और सप्तमी में सु लगता है। ठीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका गुरु का रूप है। ये गुरु उकारांत शब्द है और कौन सा है लिंग, कौन सा है पुल्लिंग है। यहीं से अगर आपको रूप देखना है तो भानु का भी देख सकते हैं। किसका रूप देखना है भानु का। भानु का भी जो रूप हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा उकारांत और पुल्लिंग ही होगा। क्या होगा उकारांत पुल्लिंग होगा भानु। तो देखिएगा आप पढ़िएगा एक बार फिर से, वैसे इधर से याद कर सकते हैं गुरुहु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरून्, क्या गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोह गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोह गुरुवोह गुरुणाम। आपका क्या होगा गुरो गुरुवोह गुरुसु हो जाएगा। हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः। ठीक, लेकिन आप याद करिएगा एक वचन याद गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोह गुरोह गुरो गुरु। अब यहीं से आप तुरंत हरस्व का दीर्घ बनाइएगा, प्रथमा द्वितीया हो जाएगा और भ्याम भ्याम लगाइएगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी हो जाएगा और गुरुवो गुरुवो। ठीक, यहां से ये आपका उकारांत पुल्लिंग यानी गुरु का शब्द रूप। चलिएगा इसी पे हम पढ़ते हैं अगला जो स्वरूप होगा वो हमारा क्या होगा भानु का। क्या होगा भानु का रूप पढ़ते हैं।
देखिएगा, भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। अब देखिएगा, भानु भी उकारांत है और भानु भी क्या है? पुल्लिंग है। तो यहीं से रूप, यहीं से शब्द रूप आपको पढ़ना है भानु का। चलिएगा, देखिएगा क्या होगा? भानु, क्या होगा? भानु, भानुम। जैसे क्या होगा? आपका चल रहा था रूप गुरु का, गुरु गुरुम, वैसे भानु भानुम। अब ये देखिएगा, गुरु गुरुम गुरुणा लिखा था और ये होगा भानुना। क्या होगा? भानुना हो जाएगा। चतुर्थी में वहां गुरुवे लिखा था, यहां आपका क्या होगा? भानवे होगा। तो गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे। ठीक वैसे भानु भानुम भानुमा भानुना भानवे। ठीक, अब देखिए वहां गुरो गुरो चलता था, यहाँ भानो हो। क्या चलेगा? भानो हो। फिर षष्ठी में लिखा जाएगा भानो हो। षष्ठी में क्या लिखा जाएगा? भानो हो। अब देखिएगा, जैसे वहां गुरो का रूप चलता था, यहाँ भानो का चलेगा। और हे भानो हो, क्या चलेगा? जैसे वहां चलता था हे गुरो चलता था, वैसे हे भानु रूप चलेगा। क्या होगा? हे भानु, हे गुरु चला था, ठीक वैसे यहां क्या चलेगा? हे भानु चलेगा। अगला देखिएगा, यानी भानु भानुम भानुना भानुवे भानो 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 हे भानो, यही स्वरूप द्विवचन का स्वरूप चलेगा। देखिएगा, अब यहां से जो हरस्सु था वो क्या हो जाएगा? मात्रा उ की वो दीर्घ हो जाएगी। अब यानी ये क्या होगा? भानु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानु हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? भानु हो जाएगा। अब भानुभ्याम, कौन सा? भ्याम भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी। भानुभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी। अब देखिएगा, ये रूप चलेगा भानुवो हो। क्या होगा? भानुवो हो। ये कौन सा रूप चलेगा? जैसे वहां गुरुवो चलता था, वैसे यहां क्या चलेगा? भानुवो हो। ठीक, अब देखिएगा, यानी ये रूप है भानु का हो जाएगा। संबोधन में क्या लिखा जाएगा? हे भानु। किसको संबोधित कर रहा है? भानु को। प्रथमा द्वितीया भानु भानु, तृतीया चतुर्थी पंचमी भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, और आपका षष्ठी सप्तमी जाएगा भानुवो भानुवो, और आपका संबोधन लिखा जाएगा क्या? हे भानु। चलिएगा, अब देखिएगा, यहीं से जो आपका स्वरूप हो जाएगा बहुवचन के लिए, वो आपका होगा, जैसे गुरुवाह लिखा था, गुरुवाह वैसे लिखा जाएगा भानुवाह। क्या लिखा जाएगा? भानुवाह। अब ये हो जाएगा आपका भानून। क्या हो जाएगा? भानून। अब देखिएगा, यहां से जो स्वरूप हो जाएगा वो लिखा था क्या? गुरुवाह गुरून गुरुभी ही, ऐसे ये भानुवाह भानून, आपका भानुभी ही क्या होगा? भानुभी हो जाएगा। भानुभ्याम, देखिएगा ये आपका क्या था? भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, आपका द्विवचन में चला तृतीया चतुर्थी पंचमी, और भ्या भ्या कहाँ लगता है? भ्या भ्या आपका लगता है यानी चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में। भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम। गुरुनाम लिखा था, यहां हो जाएगा भानुनाम। ये आपका जो संबोधन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भानुस। क्या हो जाएगा? ये भानुस हो जाएगा। और ये अगला जो होगा संबोधन हो जाएगा हे भानुवाह।
संबोधन हो जाएगा क्या, हे भानुआ। यानी भानुवः भानून भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम भानुस हे भानुवः। इस तरह से देखा जाए तो ये उकारांत पुल्लिंग है। क्या है, उकारांत पुल्लिंग है। एक वचन फिर से, एक वचन सब, भानुः भानुम, क्या होगा, गुरुः गुरुम, वैसे भानुः भानुम, ठीक, ऐसे गुरुवाह, सॉरी देखिएगा, गुरुः गुरुम गुरुड़ा था, ऐसे भानुः भानुम हो जाएगा, भानुना हो जाएगा, वैसे भानवे होगा, ठीक, भानोह भानोह रूप चलेगा, भानो चलेगा। ऐसे आपका स्वरूप भानु भानु भानुभ्याम 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 भानुवो भानुवो हे भानु का रूप चलेगा। ठीक वैसे भानवः भानून भानुभी, तृतीया बहुवचन, भानुभ्या भानुभ्या भानुनाम भानुस हे भानुवा। ये आपका उकारांत रूप था भानु का, और ये क्या, पुल्लिंग। तो हमने आपको पुल्लिंग के लिए, उकारांत पुल्लिंग के लिए दो रूप बताए, एक गुरु का बताया और एक बताया आपको भानु का। अगर आपको याद करना है तो यहीं से विष्णु का भी रूप आप याद कर सकते हैं, विष्णु का भी रूप याद कर सकते हैं। यहीं से आपको याद करना है तो आप तरु का रूप याद कर सकते हैं। किसका रूप, तरु का रूप, यानी तरु का मतलब वृक्ष। यहीं से आपको याद करना है तो आप ऋतु का, यानी ये आपका क्या है, उकारांत है, क्या उकारांत है। ठीक, तो इस तरह से आप विष्णु, तर और ऋतु का भी रूप यहां से याद कर सकते हैं। चलिएगा, अब ये उकारांत था। अगला जो स्वरूप है हमारा, वो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं ऋकारांत पुल्लिंग। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, देखिएगा, जो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है आसान है, अगर आप रटिए तो सबसे आसान रूप इसी का है, ऋकारांत चलिए, अगला जो स्वरूप होगा हमारा वो पिता का रूप होगा, और पिता का जो तत्सम होगा वो पितृ होगा, और पितृ होगा, ये रूप है आपका ऋकारांत। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द की। अब देखिएगा, ऋकारांत पुल्लिंग के लिए जो स्वरूप होगा वो पिता का रूप पढ़ेंगे हम, और पिता के रूप में स्टार्ट करते हैं। तो प्रथमा जो होगा वो होगा पिता पितरम, द्वितीया में पितरम, पिता पितरम पित्रा, पिता पितरम पित्रा, पित्रे पितुः 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 पितरी। संबोधन होगा हे पिता, क्या होगा, हे पिता, पिता पितरम पित्रा पित्रे, रटिएगा, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पिता, ये रूप चलेगा। चलिएगा, द्विवचन में चलेगा पितरो, कैसा रूप चलेगा, पितरो। फिर आपका प्रथमा द्वितीया समान पितरो रूप चलेगा, क्या चलेगा, पितरो रूप चलेगा। पितृभ्याम, भ्याम भ्याम लगता है तो तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन। फिर अगला स्वरूप होगा पितृभ्याम, क्या होगा, पितृभ्याम, फिर पितृभ्याम, यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन। भ्याम भ्याम लगे तो तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन। पित्रोः, क्या रूप चलेगा, पित्रोः, फिर रूप चलेगा क्या, पित्रोः। अब देखिएगा, इसका जो संबोधन होगा वो हे पितरो, क्या होगा, हे पितरो। अब देखिएगा, पितरो पितरो पितृभ्याम पितृभ्याम, तीन बार पितृभ्याम पित्रोह पित्रोह हे पितरो, रूप वही चलेगा। देखिएगा, यहां से जो पिता
प्रथमा फिर द्वितीया पितरो, अगला जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? पितराः। क्या होगा? पितराः, पितृन, पितराः पितृन भी लगता है तृतीया में पितृभिः। आपका चतुर्थी और पंचमी भ्या लगता है पितृभ्यः। भ्या लगे तुरंत चतुर्थी पंचमी, फिर क्या होगा? पितृभ्यः। क्या होगा? पितृभ्यः। आप तुरंत षष्ठी आ जाइए, पितृणाम, पितृणाम तुरंत आइए, पितृसु। क्या होगा? पितृसु। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति हे पितरः, क्या रूप चलेगा? हे पितरः हो जाएगा। यानी आप चलिएगा साथ में रटिएगा, सबसे पहले एक वचन, सबसे पहले एक वचन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। चलिएगा पढ़िएगा, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पिताः। आप द्विवचन में आइए, पितरो पितरो, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। भ्याम भ्याम कहाँ लगता है? द्विवचन में लगता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी के लिए। षष्ठी में पित्रोः, पित्रोः, सप्तमी में पित्रोः। आप चलेंगे संबोधन में हे पितरो। अब देखिएगा आप तुरंत बहुवचन में चलिए, पितराः पितृन पितृभि। हमने बताया भी लगता है, तुरंत आप भी लगे तृतीया बहुवचन। क्या? तृतीया बहुवचन। पितृभ्यः चतुर्थी बहुवचन, पितृभ्यः पंचमी बहुवचन, पितृणाम षष्ठी बहुवचन, पितृसु सप्तमी बहुवचन, और हे पितरः आपका क्या होगा? संबोधन। क्या होगा? संबोधन। इस तरह से हमने आपको बताया पिता का रूप। क्या बताया? पिता का रूप। ऐसे आप चलेंगे भ्रातृ का रूप। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे भ्रातृ का रूप भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा इससे आप 3 रूप याद कर सकते हैं। भ्रातृ, भ्रातृ का मतलब होता है भाई। अब देखिएगा यहां से आप याद कर सकते हैं जामातृ का रूप। किसका? जामातृ का रूप याद कर सकते हैं। जामातृ का मतलब होता है दामाद। क्या होता है? जामातृ का मतलब दामाद। यहां आप याद कर सकते हैं नृ, नृ का मतलब आदमी होता है। यानी अगर देखा जाए तो इतने रूप को याद करेंगे तुरंत वही क्या होगा? जैसे हमने कहा पिता का रूप हुचलता, वैसे यह भ्राता होगा, ठीक, वैसे भ्रात्रम होगा, ऐसे ही भ्रात्रा होगा, भ्रात्रे होगा, भ्रातुः भ्रातुः भ्रातरि, हे क्या कहेंगे? हे भ्राता। ये स्वरूप चलेगा। जैसे यह पिता चलता है तो इस तरह से यहां भी भ्रातो भ्रातो, आपका भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्याम, भ्रात्रोः भ्रात्रोः, हे भ्रातो का रूप चलेगा। वही स्वरूप चलेगा पितरः भ्रात्रः भ्रातृन् भ्रातृभि भ्रातृभ्यः भ्रातृभ्यः भातृणाम भातृसु, हे क्या लिखेंगे? हे पितरः लिखे हैं, हे भ्रातरः लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से हे भ्रातरः लिखा जाएगा। तो इस तरह से स्वरूप आपका ऐसे जामातृ का भी रूप चलेगा, ऐसे नृ का भी रूप चलता है। तो हमने आपको पिता का रूप बताया और इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पूछे जाते हैं पिता का। चलिएगा क्वेश्चन पूछते हैं, पिता का सप्तमी एक वचन क्या होगा? पिता का सप्तमी एक वचन क्या होगा? पितरी होगा। चलिएगा पिता का अगर बताना हो तो सप्तमी द्विवचन बताइए, पित्रो हो जाएगा। अगर देखिए सप्तमी बहुवचन सबसे आसान है, सुलगता है। ठीक, अब देखिएगा आपका पूछे पिता का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? तो राम या नाम लगता है, तुरंत आप क्या कहेंगे? तुरंत आप पितृनाम कहेंगे। ठीक, तो इस तरह से अगर पूछे, ऐसे आपसे पूछे पिता का प्रथमा बहुवचन क्या होता है? तो प्रथमा बहुवचन पितरा होता है। इस तरह से आप रूप याद करिएगा। ये आपका जो स्वरूप है हमने आपको पढ़ाया आज उकारांत पुल्लिंग में। हमने आपको बताया गुरु का रूप जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, गुरु और पिता का रूप यूपी टेट और यूपी सुपर टेट के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको उकारांत पुल्लिंग की बात बताई और हमने आपको ऋकारांत पुल्लिंग की बात बताई। तो आज के लिए आप इतना रूप तैयार करके रखिएगा और हम अगली क्लास में एक नए रूप के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।